प्रधानमंत्री को निरस्त कर देंगे, मुख्यमंत्री को निरस्त कोई कर सकता है? आपके बस की बात है आप प्रधानमंत्री हटा दें या चुन लें या नया बैठा दें? तो आप तो नहीं कर सकते। तो इसलिए वो जो है जिस स्थान पर वे आसीन है तो उसकी पूर्ण रूप से उसको निर्वाह भी कर रहे हैं। और अन्य आचार्यगण हैं, अन्यों का भी सम्मान है, अन्य आचार्यगण हैं, अन्य संत हैं, सबका सम्मान है। होता यह है कि भगवान राम का अवतरण हुआ, ऐसा नहीं था कि भगवान दृष्टि से, अवतार की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उस समय पर परशुराम जी भी थे, राम जी से पहले ही परशुराम जी थे। किंतु ऐसा नहीं कि मार नहीं सकते थे, समर्थ नहीं थे, वे भी तो समर्थ थे, मारने में परशुराम जी भी समर्थ थे सबको। किंतु वो कार्य में निमित्त नहीं थे। निमित्त जो जिस कार्य में होता है तो क्षमता का आदान भी उसी के अनुरूप हो जाता है। तो वह परशुराम जी इस राक्षस दलन, जो समस्त सृष्टि जो पूरी धरती के जितने भी राक्षस थे, भूधरा पर जितने भी राक्षस विचरण कर रहे थे, निशाचर विचरण कर रहे थे, सभी को एक साथ सांगो पांग समन्वय नाश करने के लिए भगवान राम का अवतरण हुआ और वही उन्होंने किया। तो जो जिस कार्य के निमित्त होता है, यद्यपि दोनों ही परशुराम जी और भगवान राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, किंतु तब भी माने यदि अवतार की दृष्टि से देखा जाए तो राम जी बड़े अवतार हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। राम जी का अवतार ऊंचा है, बड़े हैं। तो जो राम जी जो बड़े अवतार हैं, तो किस निमित्त उनका जन्म हुआ? राम जी राम जी प्रकट हुए, राम जी का जन्म ही इसी हेतु से हुआ जो उन्होंने किया। तो इसी प्रकार से अन्य भी आचार्य हैं, अन्य भी, और जो सम्मान है, कोई यदि अच्छे आचार्य हैं तो सबका सम्मान, माने कोई नकली नहीं है, असली है तो उसका सम्मान है। ब्रह्मनिष्ठ है, उनका सम्मान है। किंतु और हो सकता है कि और भी, और कोई भी शंकराचार्य हो, उनका भी सम्मान है। कोई ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो नहीं माने जाएंगे। तो जैसे जिस प्रकार से अवतारों में भी श्रेणियां होती हैं, तो उसी प्रकार से ही समझना चाहिए। तो जो गुरुदेव भगवान है, शंकराचार्य भगवान पूरी पीठाधीश्वर महाभाग है, तो उनका जो प्रयोजन है, जो ये जो अवतरण है, अवतरण का जन्म का जो प्रयोजन है, वह यही है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना, धर्म राज्य की स्थापना। तो जो जिस निमित्त जिसको बनाया है ईश्वर ने, ये तो वो करना ही पड़ता है, वो तो करता ही है व्यक्ति, तो ये बात माननी पड़ेगी। तो इस निमित्त जो तभी कार्यरत भी है, ऐसा नहीं है कि कार्यरत नहीं है। तो अनेकों इस प्रकार के प्रसंग है, जानने को मिलते हैं। ये हमने शायद बताया था किसी या नहीं बताया था, मैं ध्यान नहीं है। ये प्राचीन बात नहीं है, कुछ वर्षों पहले की बात है। तो एक महिला, माने एक माता जी, तो बहुत तपस्वी, ऊंची तपस्वी थी और भगवान शंकर की भक्त। तो उनको सिद्धि प्राप्त हुई, भगवान शंकर की उपासना के फलस्वरूप उन माता जी को सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि ये थी कि आप बिना भोजन पानी के जीवित रह सकती हो, माने बिना भोजन पानी के भी आप जीवित रह पाएंगी। तो वो भोजन पानी के बिना ही जीवित रहती थी। ऐसे एक बाबा गुजरात में भी थे, आपको पता होगा, अभी उनका शरीर छूटा है। कितना, अभी कुछ कुछ ही वर्ष हुए हैं, कोरोना के समय हमें ध्यान है, तभी छूटा होगा। तो गुजरात में भी वो बाबा थे, बहुत प्रचलित, तो बहुत अच्छे प्रसिद्ध सिद्ध महात्मा है, महात्मा थे। तो इसी प्रकार से एक माता जी, तो उनको भी इसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हुई कि आप बिना किसी के, बिना भोजन पानी किए ही जीवित रह सकते हैं। अब ये तो बात हो गई भगवान शिव जी द्वारा सिद्धि प्राप्ति की, भगवान शंकर द्वारा सिद्ध माने सिद्धि प्राप्ति की।
اور